गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बनाएंगे 3 तरह के नाश्ते, मिनी समोसा, रोल और साथ में मूंगफली यानी कि सिंगदारा की मार्केट जैसी हल्दीराम जैसी नमकीन। वो करेंगे घर पे ही तैयार। ये हमने मिनी समोसे बनाए हैं और साथ में हमने मूंगफली की देखिए मसालेदार, इसमें मसाला बना के इसको भी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा और डाली है आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच किलौंजी जो ये डालते हैं हम अचार में। अब साथ में डालते हैं सफ़ेद तेल 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ में डाल देंगे काला नमक आधी चम्मच और वाइट नमक। अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा इस पर 1/4 कप ऑयल डालेंगे। अब इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारी ऐसे ही मिक्स करने के बाद मुट्ठी चेक करेंगे, मुट्ठी तैयार होती है तो हम इसका डो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा टाइट। और रेस्ट के लिए इसको 15 से 20 मिनट रखेंगे, तब तक हम करेंगे इसकी फिलिंग की तैयारी। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च साबुत वाली, 1 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये भून चुका है। अब डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। आपके पास साबुत धनिया तो आप साबुत धनिया को भी पहले ही न डाल के रोस्ट कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हमने साबुत धनिया का पाउडर डाला है और अमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच और डाल दिया हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी। ठंडा होने पे हम इसको पीस लेंगे। अब लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे हींग और ऑयल 1 कड़छी डाला है। हींग को भुनने के बाद हम वही मसाला जो हमने पीसा है 2 से 3 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे और 1 सेकंड में ये भुन जाएगा। फिर डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्ची, देगी मिर्च पाउडर और डाल देंगे थोड़ा सा किचन किंग। अब साथ में हमने थोड़ा नमक डाला है। अब इसको अच्छे से हम मिला के मसाले को कर लिया तैयार। अब उबले हुए हमने 4 से 5 आलूओं को बॉईल कर लिया था, उसको हमने मिक्सर में डाल के इसकी फिलिंग को कर लिया तैयार। आप चाहे तो इस टाइम में बादाम और मटर भी डाल सकते हैं या काजू भी। अब उसको हमने मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर हमने ऑयल रख दिया है फ्राई करने के लिए। अब लेंगे हम डो को। डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें से पेड़े काटेंगे और बड़ी रोटी बनाएंगे। पेड़ा हमने लेना पराठे से भी थोड़ा बड़ा और इसकी बड़ी रोटी पतली सी हमें बेल लेनी है। देखिए कितनी पतली रोटी बनाई है। अब इसको अच्छे से हम बेल के इसकी साइड काट लेंगे और फिर इसकी पट्टियाँ काटेंगे। अब लेंगे फीलिंग आलू वाली और उसके रोल बना लेंगे लंबा सा और पट्टियों पे रखते ही इसको हम स्लरी बनाएंगे। पहले मैदा लेंगे या कॉर्नफ्लावर, थोड़ा पानी डाल के स्लरी तैयार करेंगे, क्योंकि इसकी साइड जो खुली है उनको हम बंद करने के लिए स्लरी को यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने रोल बना लिया है। अब स्लरी इसके कोने में लगा के हम दोनों साइड से फ्राई करेंगे और ये फिलिंग तलते वक्त बाहर नहीं आएगी। फिर से हम रोल बनाएंगे आलू का, उसमें पट्टी पे रख के धीरे धीरे हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए हमारे रोल कितने अच्छे से, कितने इजीली ये बन के तैयार हो गए। ऐसे ही हम सारे रोल तैयार करके रख लेंगे, फिर करेंगे फ्राई। बस हम फिलिंग को रखते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे पट्टी को। ये देखिए ऐसे पट्टियों से भी आपको समोसा बनाना सिखाऊंगी। जिनको समोसा की शेप बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है वो ऐसे बना के खा सकते हैं। स्लरी को थोड़ा मिक्स कर लेंगे, नीचे बैठ जाती है। अब कोने डिप करके हम कर लेंगे फ्राई। सारे रोल हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे। अभी हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमने इसको गर्म किया है। अब इसको रोल को डालते जाएंगे कोने डिप करके। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे हम तैयार नहीं करेंगे, ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और जल जाएंगे। आपका ऑयल ज़्यादा गर्म है तो आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। हमने मीडियम टू हाई पे ही ऑयल भी गर्म किया था और मीडियम टू हाई पे ही इनको फ्राई किया। देखिए हमारे थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट एक बैच को। देखिए कितने करारे क्रिस्पी ये बन के तैयार हो गए हैं। देखिए बस एक प्लेट पे हम लगाएंगे टिश्यू पेपर या रोटी का पेपर और उस पर हम रखते जाएंगे ताकि ऑयल जो एक्स्ट्रा पेपर पे ही रह जाए। अब देखिए हमने फिर से रोटी को कट लगाया साइडों से
अब पट्टियाँ निकाल लेंगे। पट्टियाँ थोड़ी चौड़ी ही निकालेंगे, साइड वाली पट्टी पतली थी तो हमने निकाल दिया। फिर से रोल बनाया। मैं एक बार और आपको रोल बनाना दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से न्यू कमर्स को समझ में आ जाए। बस ये देखिए हमारे रोल बनके तैयार होते जा रहे हैं। अब हम बनाएंगे एक और रोटी और उसकी पट्टियाँ काट के मैं आपको समोसा बनाना सिखाऊंगी। चलिए हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं, इनको भी फ्राई कर लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से हम थोड़ी देर बाद इसको उलट पलट के चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे और फिर क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब निकाल लेंगे बाहर। हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए बने ना कितने क्रिस्पी क्रिस्पी। आप भी इसे इजीली बना सकते हैं। चलिए अब बनाएंगे हम पट्टी से ही समोसे। ऑयल को साफ कर लेंगे, नहीं तो ये हमारे अगले फ्राइड समोसा या रोल को जो इस पे पार्ट रह जाते हैं तलते वक्त वो जल जाते हैं और इसमें अगले वाले बैच में जो भी हम तलते हैं उसमें चिपक जाते हैं। देखिए हमने पट्टी से क्या किया है, पट्टी काटी है और साइडें दोनों साइडें उठा के सेंटर से हमने इसको मिला दिया है और इसका बिल्कुल समोसे वाला शेप तैयार हो गया है। अब पीछे से हमने फालतू वाले जो पट्टी थी उसको एक प्लेट बना के चिपका के हमने समोसा कर लिया तैयार। या आप ऐसे ऊपर से फोल्ड कर सकते हैं, शेप कोई भी दे सकते हैं। एक और समोसा मैं आपको दिखाती हूँ। हमने स्लरी लगाई है, आप पानी भी लगा सकते हैं क्योंकि स्लरी हमारी तैयार थी, हमने वही यूज़ कर लिया। अब कोना हमने सारा इसका दबा दिया है और जो साइड जोड़ी थी उनको भी अच्छे से चिपका दिया। अब बन गया हमारा ये कोन। अब अंगूठे और उंगली के बीच में रख के हमने पीछे से फिर से प्लेट बनाई है और ऊपर से स्लरी से या पानी से इसको चिपका देंगे। लीजिए बन गए ना हमारे इतने इजीली समोसे। अब आप भी आराम से बनाएं, शेप कोई सी भी दें जैसा आपका मन चाहे। अब ऑयल को साफ करके फिर से हमने ऑयल साफ कर लिया। अब समोसा को इसमें डालते जाएंगे। देखिए ये एक और समोसा मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये बहुत ही भी छोटा बनेगा। अब देखिए ये छोटा समोसा इसलिए पीछे से प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने एक कॉर्नर जोड़ दिए हैं, आगे से भी इसका मुंह जोड़ देंगे। बस हो गए तैयार। ऐसे ही हम अपने सारे समोसे बना लेंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और पलटते जाएंगे। लीजिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे भी बनके तैयार हो गए, इनको भी निकाल लेंगे उसी प्लेट में। अब मैं एक छोटा सा बिल्कुल अंगूठे से भी आधा छोटे साइज का समोसा बनाना दिखाऊंगी। जैसे हल्दीराम के मिलते हैं ना मिनी मिनी समोसे, वैसे बनाना मैं घर पे सिखाऊंगी। अब पट्टियों को क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में कट कर लेंगे। अब उसके बाद हम बीच में से इसको कट लगा के मिनी समोसा को तैयारी करेंगे। स्लरी चारों तरफ लगा देंगे, ये पानी को लगाएंगे। अब कोने से कोना वैसे ही जोड़ के छोटा सा मिनी हम समोसा बनाएंगे। ये देखिए है ना बिल्कुल हल्दीराम जैसा शेप। अब इसमें डालेंगे आलू की फीलिंग और बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे और ऊपर से कर देंगे बंद, चिपका देंगे और ऊपर से जो कॉर्नर बचा है उसके हम फ्लैप को ऐसे मोड़ देंगे। बन गए हमारे ऐसे समोसे बनाए, चाहे थोड़े बड़े बनाए। अब बनाएंगे हम नमकीन सिंगदाना की। अब इसको हमने एक कटोरी मूंगफली दाना ले लिया है और पानी में डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लिया 1 से 2 बार। अब छन्नी में लगा के इसका पानी निकाल के एक बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी चावल का आटा। चावल का आटा आप कम भी डाल सकते हैं। आप डालेंगे नमक और रंगीन मिर्ची यानी कि देगी मिर्ची, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से इसको मिला देंगे। अब डालेंगे 1/4 कप ऑयल और मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको चिपका लेंगे। अब हमने ट्रे में लगा दिया है। बेसन हमारा थोड़ा कम लग रहा था, हमने थोड़ा ऊपर से और डाल के इसको अच्छे से तैयार कर लिया। अब उसी ऑयल में हम ये मूंगफली के दाने थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम इसको हिला देंगे अच्छे से, चारों तरफ से उलट पलट के।
हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस टाइम जो है हमको फ्लेम को फुल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम कर देंगे मीडियम टू हाई। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारी नमकीन बनके तैयार हो रही है। ऑयल को साथ साथ साफ करते जाएंगे। फिर से मूंगफली दाना डालेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चलाएंगे और देखिए बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। अब छन्नी में डालते जाएंगे और उसका ऑयल सारा निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा इसमें मसाला चिपका हुआ है वो भी नीचे रह जाएगा। थोड़ा सा इसको छान लेंगे। लीजिए हमारी मूंगफली की नमकीन भी बनके तैयार हो गया। अब इसके लिए हम बनाएंगे चटपटा नमकीन वाला मसाला। अब लिया है हमने देगी मिर्च पाउडर, काला नमक, वाइट नमक, अमचूर पाउडर या चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और मिक्स करके हमारा मसाला हो गया तैयार। अब डाल देंगे इस नमकीन पे मूंगफली वाली और कर देंगे मिक्स। लीजिए हमारी तीनों आइटम बनके तैयार हो गए। आप बताना आपको ये कैसी लगी है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। घर पे ही हमारी नमकीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।